हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने शस्य विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि शस्य विज्ञान क्या होती है, इसमें किस तरह के कार्य होते हैं। आज की क्लास में हम शस्य विज्ञान के महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने चैप्टर का नाम था शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो सबसे पहले हम इसमें शस्य विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि शस्य विज्ञान क्या होती है। मैंने आपको बता दिया था कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसको शस्य विज्ञान कहा जाता है। और शस्य विज्ञान एक उसका हमने विच्छेद किया था तो एग्रोस प्लस नोमस निकला था। एग्रोस का मतलब होता है कृषि कार्य करना और नोमस का मतलब होता है जोतना या कर्षण क्रियाएं करना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी उस पे। तो आगे बढ़ने के बाद में हमको पता चलता है कि इसके महत्व एवं कार्य क्षेत्र पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखो महत्व, लिखो महत्व। अब हम महत्व पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके पढ़ रहे हैं और किस बिना पे पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो हमारा शस्य विज्ञान है, शस्य विज्ञान का एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान में क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहां पे लिख दो, कृषि विज्ञान में, कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का महत्व, कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का महत्व, ताकि अपने को पता चल जाए कि हम किसका महत्व किसके अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का महत्व, तो सबसे पहले जो अपन महत्व लिखेंगे वो हम देख रहे हैं कि कृषि विज्ञान के अंदर, मतलब जो अपन पूरी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उसमें शस्य विज्ञान तो एक पार्ट है ना। 3 भाग है कृषि विज्ञान के। कृषि विज्ञान के पार्ट हैं शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है, तो शस्य विज्ञान का क्या योगदान है कि जितने भी अपनी ये अनाज वाली फसलें होती है उनके बारे में, तो अनाज वाली फसलों के बारे में लिखना है यहाँ पे। अनाज वाली फसलों के अंदर करते हैं सबसे पहले बुआई, बुआई के बाद में सिंचाई, सिंचाई के बाद में पौध संरक्षण, कर्षण क्रियाएं, बुआई, सिंचाई, पौध संरक्षण, कर्षण क्रियाएं। इसके बाद में कटाई, गहाई और लास्ट में स्टोरेज, भंडारण। तो ये जितनी भी क्रिया है, बुआई, सिंचाई, पौध संरक्षण, कर्षण क्रियाएं, कटाई, गहाई, भंडारण, ये शस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है, जो कृषि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बुआई करेंगे तो बीज लाएंगे, ये भी एक कृषि की क्रिया है। सिंचाई करेंगे, पानी पिलाएंगे, ये भी एक कृषि की क्रिया है। पौध संरक्षण, पौधे को नए नए कीटों और खरपतवारों और बीमारियों से बचाएंगे, वो भी एक कृषि विज्ञान का पार्ट है। कर्षण क्रियाएं, मतलब खेत में हम जाके उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, वो भी एक प्रकार का कृषि का ही अंग है। इसके बाद में शस्य विज्ञान में हम कटाई करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, तो वो भी कृषि विज्ञान का ही अंग है। गहाई है तो वो भी कृषि विज्ञान का, गहाई का मतलब यह होता है जब हम काट लेते हैं तो चारे और अनाज को अलग करने की क्रिया को
घाई कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। चारे और अनाज को थ्रेसिंग करते हैं ना, अपन थ्रेसर में डालते हैं अनाज पूरा, उसको कहते हैं घाई। इसके बाद में भंडारण करते हैं, ला के उसको स्टोरेज करते हैं, मतलब कोई दवाई बोरिक एसिड वगैरह डाल के अनाज में, वो भी कृषि विज्ञान का पार्ट है। तो शस्य विज्ञान के जितने भी ये कार्य है उसका कृषि विज्ञान में बहुत सारा महत्व है। आ गया समझ में? इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में शोध कार्य। शोध कार्य का मतलब क्या है कि ज्यादातर अनाज वाली फसलें ही है इसमें। अब अनाज वाली फसलों की बहुत सारी किस्में हैं, वेराइटीज है। उसमें ट्रैक्टर, पहले हल चलता था, अब ट्रैक्टर चलता है, वो भी एक नया शोध कार्य ही है। ठीक है, तो जितने भी इनोवेशन होते हैं, शोध कार्य होते हैं शस्य विज्ञान के, वो सब कृषि विज्ञान में बहुत सारा महत्व रखते हैं, कृषि विज्ञान को आगे ले जाने में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये शोध कार्य, इसके बाद में अध्ययन, शिक्षा, अध्ययन या शिक्षा। अब अध्ययन शिक्षा देखो, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो शस्य विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है? कृषि विज्ञान का पार्ट है। कहीं ना कहीं आप क्या पढ़ रहे हो? एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, कृषि विज्ञान पढ़ रहे हो। मैं आपको पढ़ा शस्य विज्ञान रहा हूं, लेकिन शस्य विज्ञान के बहाने मैं आपको कृषि विज्ञान पढ़ा रहा हूं, है ना? ये कृषि विज्ञान है, इसके 3 बेटे हैं। ये क्लियर कर दूं मैं आप सबको। ये कृषि विज्ञान है, इसके 3 बेटे हैं। ये 11th का है वैसे, आपको बता दूं। एक तो है एग्रोनॉमी, ठीक है, एक है हॉर्टिकल्चर और एक है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसका मतलब क्या है? एग्रोनॉमी मतलब शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ये अपनी जो किताब है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन में। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी में। ठीक है, अध्ययन शिक्षा में है इसका योगदान। इसके बाद में सुगम फसल उत्पादन, सुगम फसल उत्पादन मतलब कि आसानी से जितनी भी फसलें उगाई जा सकती है, वैसे सब आजकल आसान कर दिया गया है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वो सब शस्य विज्ञान का ही काम है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं कृषि विज्ञान में। उसका महत्व किसमें है? कृषि विज्ञान के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व थे। इसके बारे में इतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन तो भी आपके जानकारी के लिए आवश्यक है ये सब। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, आप अच्छे से लिख दीजिए। लिखोगे तो नोट्स बनेंगे, नोट्स बनेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने के लिए। ठीक है।